अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ रमशा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाली नली निहारी की रेसिपी। ट्रस्ट मी, अगर आपने एक दफ़ा इसी स्टाइल की निहारी ट्राई की, आप बाहर की निहारी खाना छोड़ देंगे और जब भी आपको निहारी की क्रेविंग होगी आप घर पर ही बनाएंगे। आइए आज की मज़ेदार सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं, आप नोट कर लें। यहाँ है मेरे पास एक कुकिंग पॉट, उसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 कप्स ऑयल। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ निहारी का मीट। निहारी बनाने के लिए हम बोम का गोश्त यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त के पीसेस का साइज़, मैं यहाँ पर कितने बड़े बड़े साइज़ की पीसेस यूज़ कर रही हूँ। निहारी जब भी बनाएं गोश्त की बोटियाँ हमेशा बड़ी रखा करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे बोम का गोश्त। मैं यहाँ पर बोम का गोश्त इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑथेंटिक निहारी बनती ही बोम के गोश्त से है। अगर आप निहारी बनाने के लिए बोम का गोश्त नहीं यूज़ करते तो ज़रूर यूज़ किया करें, बहुत मज़ेदार निहारी बनती है बोम के गोश्त की। गोश्त हमने ऐड कर दिया है, अब हम 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करेंगे। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक एंड लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा हम इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की और गोश्त की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून निहारी मसाला। मैं यहाँ पर शान का निहारी मसाला यूज़ कर रही हूँ। शान का निहारी मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, लेकिन आप अगर चाहें तो किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में अब कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हमने निहारी मसाला यूज़ किया है। निहारी मसाले में ऑलरेडी सारे स्पाइसेस मौजूद हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा कोई मसाले ऐड नहीं किए। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए और हमारा मसाला जले भी ना। मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो निहारी का जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल कर हम एक बाउल में अलग रख लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, अब मैं निहारी का एक्स्ट्रा ऑयल अलग कर लूँगी। आप देख सकते हैं एक पूरा बाउल निकालने के बाद भी निहारी में ऑयल बाकी है। मैंने निहारी में इसीलिए ऑयल ज़्यादा ऐड किया था। इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 गिलास पानी हम इसलिए ज़्यादा ऐड कर रहे हैं ताकि गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और जितना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे निहारी उतनी देर तक अच्छी तरह से पकती रहेगी। इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऐड करेंगे नली मैंने पहले इसलिए ऐड नहीं की थी क्योंकि नलियाँ जो है मेरे पास वो हाफ टन हुई हुई थी और नलियों को अगर हम बीफ के साथ ऐड करते हैं तो भुनाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, इसलिए मैं इस पॉइंट पर ऐड कर रही हूँ। नली ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 2 से ढाई घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो 3 से 4 घंटे के लिए भी आप इसे कुक कर सकते हैं लो फ्लेम पर, क्योंकि निहारी जितनी देर तक कुक होती है टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। 2 से ढाई घंटे तक कुक करने के बाद आप देख सकते हैं निहारी का लुक। यहाँ है मेरे पास 1 कप आटा। अब हम आटे को फ्राई पैन में ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। हम आटे को कंटिन्यूसली इसी तरह स्पून से मिक्स करते रहेंगे। आटा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, हम ग्रेजुअली ऐड करेंगे ताकि पानी में आटा अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। पानी ऐड करने के साथ साथ हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स भी करेंगे ताकि कोई लम्स ना आए। आप देख सकते हैं आटा पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, अब हम इसे निहारी में ऐड करेंगे। आटे का मिक्सचर निहारी में ऐड करते टाइम भी हम इसी तरह से स्पून चलाते रहेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। आटे का मिक्सचर हमने निहारी में ऐड कर दिया है, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं आफ्टर 10 मिनट्स निहारी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुकी है। जब तक निहारी लो फ्लेम पर कुक हो रही है हम निहारी के लिए प्याज का पगार रेडी करते हैं। यहाँ है मेरे पास एक पैन, उसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 दरमियानी साइज़ की प्याज। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम रखी है क्योंकि मैं निहारी में काफ़ी ज़्यादा ऑयल पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निहारी में ऐड करेंगे। निहारी में प्याज का बघाड़ लगाने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक निहारी अच्छी तरह से कुक हो रही है हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ है मेरे पास एक पैन, उसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। ये वही ऑयल है जो मैंने स्टार्ट में निहारी में से निकाला था।
ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून निहारी मसाला। निहारी मसाला ऐड करने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ट्रस्ट मी, निहारी का लुक एंड टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो निहारी मसाला ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे निहारी में ऐड करेंगे। अगर आप ऑयल में निहारी मसाला नहीं ऐड करना चाहते तो आप सिंपली कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से भी निहारी का लुक बहुत अच्छा आता है। सो निहारी में ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। सो आप देख सकते हैं आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब मैं आपको निहारी की कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। निहारी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। सो अल्हम्दुलिल्लाह निहारी हो चुकी है हमारी रेडी। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। सो मैं तो करूँगी मज़ेदार सी लली निहारी को गर्मा गर्म नान के साथ सर्व। आप किसका वेट कर रहे हैं? आप भी तो जल्दी से जाएं, मज़ेदार सी लली निहारी बनाएं और अपने घर वालों के साथ बैठकर एंजॉय करें। निहारी का लुक एंड टेस्ट दोनों अधूरा है जब तक इस पर खूब सारा हरा धनिया, हरी मिर्चें एंड नींबू का रस नहीं ऐड हो जाता। सो अगर आप चाहते हैं मज़ेदार सी निहारी एंजॉय करना तो अभी जाएं, जल्दी से निहारी बनाएं और अपना फीडबैक मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा एंड प्लीज़ रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर मिलूंगी किसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल डिलीशियस डिलाइट विद शेफ फ्रॉम शाह।